गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 केमिस्ट्री के 8वें लेसन DMF ब्लॉक तत्व में मुख्य बोर्ड परीक्षा 2018 व पूरक परीक्षा 2018 में पूछे गए प्रश्नों की हल सहित व्याख्या करेंगे। तो पहले 2018 में मुख्य परीक्षा में व पूरक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को देख लेते हैं। ये कुल प्रश्न 6 हैं, जिनमें से 3 प्रश्न मुख्य परीक्षा 2018 में पूछे गए थे और बाकी के 3 प्रश्न पूरक परीक्षा 2018 में पूछे गए थे। जिसमें पहला प्रश्न था क्रोमियम, यानी जिसका परमाणु क्रमांक 24 है। जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक। तो क्रोमियम 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। दूसरा प्रश्न एक परा यूरेनियम तत्व का नाम व प्रतीक लिखिए। तीसरा प्रश्न लैंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था लिखिए। ये तीनों प्रश्न 2018 की मुख्य परीक्षा में एक एक नंबर के पूछे गए थे। अब हम बात करते हैं जो 3 प्रश्न पूरक परीक्षा 2018 में पूछे गए थे। जिसमें पहला प्रश्न है संक्रमण तत्वों में चक्रण चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। दूसरा प्रश्न एक्टीनियम यानी Z बराबर 89, जिसका परमाणु क्रमांक 89 यानी 1 है, का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। और अंतिम प्रश्न प्रथम संक्रमण श्रेणी में +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाले तत्वों के नाम लिखिए। अब हम चलते हैं 2018 के जो मुख्य पेपर में 3 प्रश्न पूछे गए थे, उनके आंसर पहले देख लेते हैं। क्रोमियम Z बराबर 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आर्गन 18 के बाद 4s1 3d5। हालांकि इसका विन्यास होना चाहिए था आर्गन 18 के बाद 4s2 3d4 होना चाहिए था, लेकिन हम जानते हैं कि क्रोमियम के अंदर जो ये 3d कक्षक होते हैं, ये 4s से एक इलेक्ट्रॉन खींचकर अर्धपूरित जो विन्यास है वो प्राप्त कर लेते हैं। तो यहां क्रोमियम का विन्यास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है आर्गन 18 के बाद 3d5 4s1, यानी क्रोमियम का विन्यास जो होता है उसमें अपवाद देखने को मिलता है हमें। इसके बाद दूसरा प्रश्न है एक परा यूरेनियम तत्व का नाम व प्रतीक लिखिए। तो परा यूरेनियम तत्व वो होते हैं जो यूरेनियम 92 के बाद आते हैं, U92 के बाद आते हैं। और वो तत्व जो होते हैं कृत्रिम और अस्थायी होते हैं, प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं। जैसे यदि हम बात करें यूरेनियम के जस्ट बाद नेपटूनियम 93वां तत्व, जिसे हम NP से प्रदर्शित करते हैं, या फिर हम यूरेनियम के बाद दूसरा जो तत्व है प्लूटोनियम, जिसे Pu, जिसका परमाणु क्रमांक 94 होता है, उसे हम Pu से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था कि एक परा यूरेनियम तत्व का नाम व प्रतीक लिखना है। तो हम यहां नेपटूनियम जिसका प्रतीक क्या हो जाएगा NP, ये लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न लैंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था लिखिए। तो लैंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? +3 होती है। लैंथेनाइडों की जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +3 होती है। अब जो 3 प्रश्न यानी 4, 5, 6 नंबर, ये जो प्रश्न हैं ये 2018 की पूरक परीक्षा में पूछे गए थे। जिसमें 4 नंबर वाला प्रश्न है संक्रमण तत्वों में चक्रण चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। यानी प्रचक्रण मात्र जो समीकरण है वो लिखनी है, वो है म्यू बराबर √n+2 Bm। यहां पर जो स्मॉल n है इसका मतलब है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी जो डी ब्लॉक के धातु हैं, तत्व हैं, उनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है उसे हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमें डी ब्लॉक तत्वों के डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो उनमें चुंबकीय आघूर्ण मिलता है, और यदि उनमें डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते तो उनका चुंबकीय आघूर्ण जो होता है उसका मान 0 मिलता है। तो चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात करने की ये समीकरण आपके सामने है। म्यू बराबर √n+2 और इसका मात्रक होता है Bm, यानी बोर मैग्नेटॉन। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? बोर मैग्नेटॉन। अब 5वां प्रश्न देखते हैं एक्टीनियम, जिसका परमाणु क्रमांक है 89, का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो एक्टीनियम 89 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है रेडॉन 86 के बाद 7s2 6d1, यानी
अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें 6d कक्षक में भरा जाता है, इसलिए यह 6d श्रेणी का तत्व है। यानी डी ब्लॉक तत्वों की 4 श्रेणियां होती हैं, 3d 4d 5d 6d। तो 6d श्रेणी जो होती है उसका पहला तत्व होता है एक्टीनियम, और एक्टीनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? रेडॉन के जस्ट बाद 7s2 6d1। अब अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। अंतिम प्रश्न है प्रथम संक्रमण श्रेणी में यानी 3d श्रेणी में +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाले तत्वों के नाम लिखिए। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में जो +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं वो ये 2 तत्व होते हैं। देखिए, क्रोमियम जिसका परमाणु क्रमांक 24 और कॉपर जिसका परमाणु क्रमांक 29, क्योंकि क्रोमियम और कॉपर के 4s कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। बाकी 3d श्रेणी के जितने भी ये 10 तत्व हैं उनमें 4s कक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन क्रोमियम और कॉपर में इनके 4s कक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन न होकर एक एक इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, क्योंकि इनके इस विन्यास में अपवाद मिलता है जो कि क्रोमियम में अर्धपूरित और कॉपर में पूर्णपूरित विन्यास होने के कारण हो जाता है। तो क्रोमियम और कॉपर ये दोनों ऐसे तत्व हैं 3d श्रेणी में जो कि +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो यहां हम आंसर क्या लिखेंगे? क्रोमियम 24 व कॉपर 29। ये दोनों ऐसे तत्व हैं 3d श्रेणी में जो +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे 2018 की मुख्य व पूरक परीक्षा में चैप्टर 8 DMF ब्लॉक तत्व से पूछे गए प्रश्न और उनकी हल सहित व्याख्या। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें, और जो यूजर्स मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या मेरे इस चैनल पर लगातार बने हुए हैं लेकिन उन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। और स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप अपने जो टॉपिक हैं वो देख सकते हैं, और यदि किसी टॉपिक में आपको कोई डाउट है या आपकी कोई डिमांड है कि सर ये लेसन जो है पहले करवा दो या इस लेसन के जो ये क्वेश्चन है इनका आंसर क्या होगा, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और अपनी राय जरूर दीजिए। स्टूडेंट्स, थैंक यू।